हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे देश के एक महान कवि, बहुत बड़े निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। बहुत ही गजब के पोइट थे ये, निबंधकार भी बहुत बढ़िया। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था सन 1908 में। और एज ए पोइट इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। इन्होंने वीर रस की ऐसी सुंदर कविताएं लिखी उस समय कि माना जाएगा कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कविताओं के माध्यम से भागीदारी रही। दोस्तों, आपसे बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पारिवारिक स्थिति थी बहुत बढ़िया नहीं थी। इनके पिता कृषक थे, साधारण किसान, और इसीलिए इनकी शिक्षा सिर्फ बीए तक हो पाई। ग्रेजुएशन इन्होंने किया पटना यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद पढ़ाई इनकी नहीं हो पाई क्योंकि इसी बीच इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। दुख की बात है, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इन्होंने घर पर ही उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, बहुत सारी भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इसमें ये पूरी तरह पारंगत हो गए। और साथ में अपना साहित्य सृजन भी करते रहे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उर्वशी, रेणुका, हुंकार, उजली आग, रश्मि रथी, जो मुझे याद आ रही हैं और जो मैंने कुछ समय पहले तक बच्चों को पढ़ाया है, उसके हिसाब से उर्वशी रचना तो इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया, जिसमें साथ में 1 लाख रुपए भी पुरस्कार में धनराशि इन्हें दी गई थी। आज हम इन्हें याद करते हैं तो लगता है कि वाकई में क्या इतने महान कवि अब जन्म लेना बंद हो गए हैं क्या? बड़ा आश्चर्य होता है पुराने कवियों के बारे में जो हम बात करते हैं, चाहे वो कोई लेखक हों प्रेमचंद जैसे, या कवि हों मैथिली शरण गुप्त, या दिनकर जी की मैं बात कर ही रहा हूँ। हमारी सरोजिनी नायडू भी, जो हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है भारत कोकिला कहा जाता था उन्हें। बहुत बढ़िया कविताएं लिखती थी वो, और यूपी की गवर्नर रह चुकी हैं। तो दिनकर जी के बारे में यही कहेंगे कि वो वाकई में हिंदी साहित्य के दिनकर यानी कि सूर्य के समान थे, और हिंदी साहित्य हमेशा इनका ऋणी रहेगा। हम सब इनकी कविताओं को हमेशा हमेशा पसंद करते रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें पढ़ती रहेंगी और कुछ ना कुछ सीखती रहेंगी। दोस्तों, 1934 में इन्हें बिहार में एक गवर्नमेंट जॉब मिला। एक सब रजिस्ट्रार का साइज जॉब था वो, और उसमें ये आ गए। इनका जीवन यापन ठीक से होने लगा। बाद में मुजफ्फरपुर में भी, बिहार में ही एक छोटा शहर है, एक डिग्री कॉलेज का हिंदी विभाग का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1952 में हमारे देश की सरकार ने, उस समय की सरकार ने 1952 में राज्यसभा का इन्हें सदस्य मनोनीत किया था। ये बड़े गर्व की बात है, दिनकर जी के परिवार के लिए भी, दिनकर जी के लिए भी, और हम सभी के लिए। भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये थोड़े समय वाइस चांसलर रहे। एक बीए पास टीचर इतने बड़े पद तक पहुंच जाए, बहुत बड़ी प्रतिभा होती है, तभी कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है। मेरा कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों, भागलपुर यूनिवर्सिटी ने इनके कार्यों से और जो भी इनका काव्य सृजन था उससे इन्हें डी लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। इनके विद्यार्थी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे।
और ये बहुत ही सीधे सरल सादगी पसंद व्यक्ति रहे हैं अपने जीवन में। और क्या कहें, ज़्यादा उम्र नहीं थी इनकी। 1974 में चेन्नई में लगभग 66 साल की उम्र में, 65-66 साल की उम्र रही होगी, चेन्नई में, जिसे आज उस समय मद्रास कहा जाता था, चेन्नई में इनका 1974 में देहांत हो गया। हम सभी इन्हें न जाने कितने अरसे तक याद रखेंगे। कहना होगा कि दिनकर जी अमर हैं हिंदी साहित्य में। हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति रहे हैं, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी जानते हैं। उन्होंने दिनकर जी को उस समय पद्म विभूषण का अवार्ड दिया था। तो दोस्तों, आज मुझे दिनकर जी के बारे में आपसे बातें शेयर करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग महापुरुषों से कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है इनसे। हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी जो भी प्रतिभा है, हम अपनी प्रतिभा से कुछ भी कर सकते हैं। अभाव मत देखिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इन सब बातों को अलग रख दीजिए। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप उससे जितना चाहे उतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ केवल यही है। जितने भी नौजवान बच्चे देख रहे हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिले वो प्रेरणा लीजिए, और उन जो महापुरुषों की प्रेरणा आप ले रहे हैं, उनके आदर्शों पर थोड़ा भी अगर आप चलेंगे तो आपका जीवन अति सुंदर बन जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे मेरे इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेताबी से इंतज़ार रहता है। और प्लीज़ हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।